हेलो गाइस, मेरा नाम नीतीश है और मैं आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हमारे डीबीएमएस का एक पार्ट है। और ये टॉपिक हमारे एग्जाम इंटरव्यू से लेकर के हर एक जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। तो बिना देरी करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है थ्री लेवल आर्किटेक्चर। क्या नाम है? थ्री लेवल आर्किटेक्चर। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम किसी भी एप्लीकेशन पे अपना डेटा देखते हैं, जैसे कि हमारा स्टूडेंट पोर्टल हो गया, जब हम उस पर अपना डेटा देखते हैं तो डेटा एक्चुअली डेटाबेस तक कैसे पहुंचता है या कैसे पहुंचेगा या फिर सारे डेटा को कैसे मैनेज करेगा। जब भी हम अपने एप्लीकेशन पोर्टल पे क्या करते हैं, अपने डेटा को देखते हैं, अपडेट करते हैं, तो हमारा ये डेटा आखिर डेटाबेस तक कैसे पहुंचेगा और सारा डेटा कैसे मैनेज होगा। थ्री लेवल आर्किटेक्चर इसीलिए बनाया गया है डीबीएमएस ने थ्री लेवल आर्किटेक्चर को इसीलिए बनाया है कि हमारा डेटा कैसे मैनेज होगा और डेटाबेस तक कैसे पहुंचेगा। तो और इस प्रोसेस को हम लोग पूरा समझते हैं। देखो, जैसे एक यूजर हो गया, यानी यूजर मतलब हम गए अपने कॉलेज के एप्लीकेशन पे, पोर्टल पे, और अपना डेटा सर्च करते हैं, ठीक है। तो वो डेटा डायरेक्टली डेटाबेस के पास नहीं जाएगा, वो डेटा पहले जाएगा डीबीएमएस के पास, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास। उसमें जाएगा, मतलब यूजर ने रिक्वेस्ट किया एप्लीकेशन को और एप्लीकेशन जाएगा डीबीएमएस के पास, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब वहां पे डाटा सर्च होगा या रिट्रीव होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद देखो, रिट्रीव का मतलब या सर्च का मतलब डेटा को खोजा जाएगा, अपडेट मतलब चेंज करेगा, क्या क्या चेंजेस चाहिए, मतलब क्या हमें डेटाबेस से मिलना क्या चाहिए, ठीक है। अपडेट होगा, डिलीट होगा, ये सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हटा करके फिर वो डेटाबेस के पास जाएगा, फिर जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो लाके दे देगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये ऐसे वर्क करता है, इसका ये फ्लो। डीबीएमएस क्या करता है? डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस में मौजूद डेटा को स्टोर, मैनेज, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट करने में हेल्प करता है। यूजर सीधे डेटाबेस से बात नहीं करता, यूजर एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट करता है और डीबीएमएस के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। सबसे पहले यूजर होता है। मान लो तुम कॉलेज की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख रहे हो, तुम रिक्वेस्ट किए, ठीक है, कि मेरा रिजल्ट दिखाओ। अब रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के थ्रू डीबीएमएस तक जाएगी। डीबीएमएस बीच में आता है। डीबीएमएस यूजर की रिक्वेस्ट को समझता है और डेटाबेस से रिक्वायर्ड डेटा निकालता है, ठीक। मतलब यूजर और डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन करवाना डीबीएमएस का काम है। डीबीएमएस का क्या काम है? यूजर और डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन करवाना डीबीएमएस का काम है। डेटाबेस में एक्चुअल डेटा स्टोर्ड रहता है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स, एड्रेस, फीस और अटेंडेंस, ये सारी डिटेल स्टूडेंट की होगी, ठीक है। डीबीएमएस ज़रूरत के हिसाब से, यानी डीबीएमएस नीड के हिसाब से डेटा को डेटाबेस से निकालता या उसमें बदलाव करता है। चेंजेस। स्टोर का मतलब क्या हुआ? डेटा को डेटाबेस में सेव करना। एग्जाम्पल, जैसे कि देखो, एक नया स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने आता है, उसका डाटा डेटाबेस में स्टोर होगा। सर्च या रिट्रीव का मतलब डेटाबेस में रिक्वायर्ड डेटा निकालना। एग्जाम्पल के लिए, स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखता है, डीबीएमएस डेटाबेस से उसके मार्क्स निकालता है। अपडेट यानी पुराने डेटा में बदलाव करना। एग्जाम्पल, स्टूडेंट ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया, डेटाबेस में नया नंबर अपडेट होगा। डिलीट मतलब अनवांटेड डेटा को हटाना, जो डेटा मतलब यूज का नहीं हो, या फिर ऐसे देखो कोई पुराना रिकॉर्ड हटाना हो, ठीक है, डीबीएमएस उसे डिलीट कर सकता है। सिक्योरिटी। डीबीएमएस डाटा को अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। मल्टीपल यूजर एक्सेस। एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। 5 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो पहला है डेटा रिडेंडेंसी। एक ही डेटा को बार बार रखने की ज़रूरत कम होती है। डेटा कंसिस्टेंसी मतलब डेटा में कंसिस्टेंसी बनी रहती है।
डेटा सिक्योरिटी मीन्स डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्शन मिलता है। और डेटा शेयरिंग मतलब मल्टीपल यूजर्स डाटा को आसानी से एक्सेस या शेयर कर सकते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स डेटाबेस की इंटरनल स्टोरेज में बदलाव करने पर एप्लीकेशन को हर बार बदलना ज़रूरी नहीं होता है। DBMS में डेटाबेस को 3 लेवल्स यानी 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया जाता है। फर्स्ट यानी एक्सटर्नल लेवल, जिसे व्यू लेवल भी कहते हैं। सेकंड होता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल या फिर जिसे हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। थर्ड होता है हमारा इंटरनल लेवल जिसे हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। इसका मेन पर्पस है यूजर को डेटाबेस की कम्प्लेक्सिटी से अलग रखना और डेटा को अलग अलग लेवल्स पर मैनेज करना। अब हम 3 लेवल आर्किटेक्चर के सबसे ऊपर वाले लेवल यानी एक्सटर्नल लेवल को समझते हैं। एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल भी कहा जाता है। एक्सटर्नल लेवल का मेन पर्पस है कि हर यूजर को डेटाबेस का सिर्फ वही हिस्सा दिखाई दे जिसकी उसे ज़रूरत है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक कॉलेज डेटाबेस है। इसमें स्टूडेंट, टीचर और एडमिन 3 अलग अलग यूजर्स हैं। स्टूडेंट को अपने नेम, रोल नंबर्स और मार्क्स की ज़रूरत है, इसलिए स्टूडेंट के व्यू में उसे यही इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। वही टीचर को नेम, रोल नंबर के साथ अटेंडेंस और मार्क्स की नीड है, इसलिए टीचर को एक अलग व्यू दिखाया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटर को पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, ठीक है। इसलिए एडमिन व्यू में ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ऑल टीचर इन्फॉर्मेशन, कोर्स फीस डिटेल और रिपोर्ट जैसी इन्फॉर्मेशन दिखाई जा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेटाबेस एक ही है लेकिन अलग अलग यूजर को उसका अलग अलग व्यू दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं सेम डेटाबेस, डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट व्यूज। एक्सटर्नल लेवल का एक और फ़ायदा यानी सिक्योरिटी है, क्योंकि हर यूजर को पूरा डेटाबेस नहीं दिया जाता, इसलिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड किया जा सकता है। इसके मेन बेनिफिट्स हैं यूजर सिंप्लिसिटी, डेटा सिक्योरिटी, बेटर परफॉर्मेंस और कस्टमाइजेशन, यूजर व्यू। तो सिंपल लैंग्वेज में एक्सटर्नल लेवल का मतलब है यूजर को डेटाबेस का सिर्फ वही डेटा दिखाना जिसकी उसे ज़रूरत है और बाकी डेटाबेस डिटेल को हाइड कर सकता है। एक्सटर्नल लेवल मतलब व्यूज लेवल हम लोग जो देखते हैं अपने डेटा को, अब तो समझ में आ ही गया होगा। एक्सटर्नल लेवल यानी यूजर को क्या दिखाई देगा, यही हुआ, ठीक है। जैसे कि देखो स्टूडेंट को मार्क्स, टीचर को अटेंडेंस प्लस मार्क्स और एडमिन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एग्जाम में इसकी डिफिनीशन हम लोग ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, एक्सटर्नल लेवल इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ 3 levels आर्किटेक्चर दैट प्रोवाइड डिफरेंट व्यूज ऑफ द डेटाबेस टू डिफरेंट यूजर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अब हम 3 लेवल आर्किटेक्चर के दूसरे लेवल यानी कंसेप्चुअल लेवल को समझते हैं। कंसेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है। यह डेटाबेस की पूरी लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब है कि डेटाबेस में कौन कौन सा डेटा मौजूद है और वह डेटा आपस में किस तरह रिलेटेड है। उदाहरण के लिए एक कॉलेज डेटाबेस में स्टूडेंट और कोर्स 2 एंटिटीज हो सकती हैं। स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट हमारा एंटिटी का एट्रीब्यूट्स हैं, तो रोल नंबर, नेम, कोर्स और मार्क्स। इसी तरह कोर्स एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, कोर्स आईडी और कोर्स नेम, ड्यूरेशन और क्रेडिट्स। कंसेप्चुअल लेवल इन एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके बीच रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। जैसे स्टूडेंट किसी पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंसेप्चुअल लेवल फिजिकल स्टोरेज की डिटेल के बारे में कंसर्न नहीं होता है। इसे यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि डेटाबेस हार्ड डिस्क की किस फाइल या पेज या ब्लॉक में स्टोर्ड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल लेवल का फोकस है व्हाट डाटा इज स्टोर्ड और हाउ डेटा इज रिलेटेड, ना कि वेयर और हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड।
कंसेप्चुअल लेवल के मेन पॉइंट्स हैं, यह डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल स्टोरेज से इंडिपेंडेंट होता है और डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। सिंपल लैंग्वेज में कंसेप्चुअल लेवल डेटाबेस का लॉजिकल ब्लूप्रिंट है। यह बताता है कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या है और चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। ट्री लेवल आर्किटेक्चर की तीसरे और सबसे नीचे वाले लेवल यानी इंटरनल लेवल को समझते हैं। इंटरनल लेवल को फिजिकल लेवल भी कहा जाता है। इस लेवल का मेन काम यह डिस्क्राइब करना है कि डेटाबेस का डाटा स्टोरेज डिवाइस में वास्तव में कैसे फिजिकली स्टोर्ड है। इंटरनल लेवल में हम फाइल्स, पेजेस, ब्लॉक्स और डिस्क जैसी फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे कॉलेज डेटाबेस में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। यह इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसी फाइल में स्टोर्ड हो सकती है। उस फाइल को पेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है, पेज को ब्लॉक्स में, और ये ब्लॉक एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज यानी डिस्क पर स्टोर्ड होते हैं। इसका बेसिक स्टोरेज हायरार्की है फाइल, पेज, ब्लॉक और डिस्क। इंटरनल लेवल का फोकस फिजिकल स्टोरेज, परफॉर्मेंस और एफिशिएंट डेटा एक्सेस पर होता है। इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर से डायरेक्ट कंसल्ट नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर फिजिकल स्टोरेज में कोई बदलाव किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस की कंसेप्चुअल या एक्सटर्नल लेवल की स्ट्रक्चर भी बदलनी पड़े। उदाहरण के लिए अगर हम डाटा को स्टोर करने या फिजिकल तरीका बदल दें, फिर भी स्टूडेंट को अपना वही रिजल्ट दिखाई दे सकता है और टीचर को वही अटेंडेंस और मार्क्स दिखाई दे सकता है। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में इंटरनल लेवल बताता है कि डेटा फिजिकली कहाँ और कैसे स्टोर्ड है, जबकि यूजर को इसकी फिजिकल डिटेल दिखाई नहीं देती है। इसके मेन बेनिफिट्स हैं बेटर परफॉर्मेंस, एफिशिएंट स्टोरेज, ऑप्टिमाइज्ड डाटा एक्सेस और इम्प्रूव्ड डेटा सिक्योरिटी। तो याद रखिए, इंटरनल लेवल मीन्स फिजिकल स्टोरेज ऑफ डाटा। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को दोबारा फिर से अच्छे कंसेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगा। पहले तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, ट्राई किया है कि मतलब जैसे 3 टायर आर्किटेक्चर के ये तीनों का, जैसे कि एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल, इन तीनों लेवल्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्लियर नहीं हुआ है ये टॉपिक, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और मैं नेक्स्ट वीडियो लाने से पहले इस वीडियो को कोशिश करूँगा कि फिर से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके और बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए लाऊं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला है वो 3 लेवल्स आर्किटेक्चर बिटवीन मैपिंग का है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप लोग कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को दोबारा फिर से एक अच्छे क्वालिटी के साथ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं फिर से आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।